गैर मर्द के साथ स्त्री बना सकती है फिजिकल रिलेशन और गैर स्त्री के साथ गैर मर्द भी बना सकता है शारीरिक संबंध। दोस्तों, शादीशुदा होने के बाद क्या औरतों और मर्दों को छूट है इस प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने की? यदि वे ऐसा कर सकते हैं तो यह किस प्रकार का कानूनी अपराध है? क्या ऐसे अपराध के लिए उनके ऊपर हो सकती है कानूनी कार्यवाही? आज का वीडियो कुछ इन्हीं संदर्भों में आप तक विनम्र भाव से संप्रेषित किया जाता है। अब यह वीडियो हमें क्यों करना पड़ा? कारण कि कई एक मित्रों ने हमसे अनुरोध किया कमेंट करके और ऐसे भी कि सर इस पर भी बात की जानी चाहिए। जब चर्चा चल ही रही है तो क्या पर पुरुष पर स्त्री के साथ और पर स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध बना सकते हैं? पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे के संबंधों को लेकर जो वैश्विक बवाल खड़ा हुआ है, इस संबंध में, इस परिप्रेक्ष्य में नए नए सवाल भी पैदा हो रहे हैं जिनका उत्तर जानना हम सभी के लिए जरूरी है। यह उत्तर प्रतियोगी छात्रों के लिए आवश्यक है और समाज में जो लोग भी रह रहे हैं सबके लिए इसकी ज़रूरत है कि वह जानें। यदि ज्योति मौर्य के प्रति आलोक की शिकायत का संदर्भ धारण करें और उसकी बात को माने तो ज्योति और होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे के संबंध 2020 से हैं। पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती में और प्रगाढ़ता आती गई। गुड मॉर्निंग से शुरू होता है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और सोने से पहले गुड नाइट के बाद ही नींद लेते हैं लोग। फिर यह मामला हेलो बेबी और हेलो जान तक पहुंच गया। इस दोस्ती के बीच आलोक दोनों को खटकने लगा था। अकॉर्डिंग टू आलोक, यदि आलोक की बात माने तो दोनों में शारीरिक संबंध भी है जिससे उसने पकड़ा भी था। आलोक की यदि मानी जाए तो ज्योति ने मोबाइल लॉग आउट नहीं किया था, भूल बस, और उसने उस मोबाइल को लिया, दोनों के आपत्तिजनक चैट को देखा, प्रूफ के रूप में इसे संरक्षित भी कर लिया था। सफाई कर्मचारी और ज्योति के पति आलोक द्वारा शासन और पुलिस महानिदेशक होमगार्ड को जो शिकायत की गई है, इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि इन दोनों को हमने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। चूँकि शासन स्तर पर भी आलोक ने शिकायत किया है और डीजीपी होमगार्ड को किया, जिसकी जांच के बाद रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। कार्यवाही की तलवार मनीष दुबे पर लटक रही है। किसी भी समय, किसी भी पल, किसी भी घंटा 2 घंटा में कार्रवाई हो सकती है। कई मीडिया के लोगों ने निलंबन की पुष्टि किया, खबर चलाया, किंतु अभी तक निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई है। डीजीपी होमगार्ड ने डीआईजी होमगार्ड संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट को शासन में सौंप दिया है, जिसमें आलोक द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो रही है। कार्यवाही अत्यल्प समय में प्रबल संभावित बताई जा रही है। अपर सचिव होमगार्ड अनिल कुमार के हवाले से यह बताया गया है, जो शासन की मुख्य धुरी हैं, उन्होंने कहा है कि यह डीजीपी स्तर से रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है, यानी शासन को प्राप्त हो गई है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरांत कार्यवाही की जाएगी। अब हम कानूनी पक्ष पर आते हैं कि क्या पर पुरुष और पर स्त्री एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना सकते हैं? यदि आलोक की बात सत्य है कि ज्योति और मनीष के बीच दोस्ती ही नहीं बल्कि फिजिकल रिलेशन भी हैं, तो दोनों पर किस प्रकार का अपराध बनता है? पति नहीं है पत्नी का मालिक। अब मोटा मोटा जान लीजिए, पति नहीं है पत्नी का मालिक। वह पति पुरुष है, वह उसकी अर्धांगिनी है, लेकिन मालिक नहीं है। इस संबंध में हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण विनिश्चय का संदर्भ लेते हैं, जिसमें आईपीसी की धारा 497 व्यभिचार संबंधी कानून को महिला सम्मान के खिलाफ बताया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि महिलाओं को हमेशा सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। महिला को समाज की इच्छा के हिसाब से सोचने को विवश नहीं किया जा सकता। समाज जो कह रहा है, आवश्यक नहीं है कि महिला उसके हिसाब से ही सोचेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अगुवाई वाले संबंधित बेंच ने कहा है कि हमारे लोकतंत्र की खूबी ही
मैं, तुम और हम पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 497 यानी व्यभिचार संबंधित कानून को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया। हालांकि उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर ने अपने फैसले में कहा है कि अडल्टरी कानून अर्थात विवाहेतर संबंध तलाक का आधार नहीं हो सकता, लेकिन यह अपराध नहीं होगा, यानी फिजिकल रिलेशन बनाना। अब यदि प्रस्तुत प्रकरण में ज्योति और आलोक तथा मनीष पर बात किया जाए तो यदि ज्योति और मनीष के आपसी शारीरिक संबंध है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दोनों शारीरिक भूख मिटा सकते हैं जिसे वे आपसी सहमति के आधार पर स्वतंत्र हैं। इसके लिए अपने उसी फैसले में दोनों वरिष्ठ जजों ने कहा कि विवाहेतर संबंध अपराध तो नहीं होगा, लेकिन अगर पति पत्नी अपने लाइफ पार्टनर यानी पति के व्यवहार के कारण खुदकुशी करती है तो ऐसे केस में सबूत पेश करने के बाद पति पर खुदकुशी यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हो सकता है। 2 कदम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्त्री की देह पर उसका अपना हक है, यानी ज्योति पर उसका अपना हक है, आलोक का नहीं है। कोर्ट ने कहा है स्त्री के शरीर पर उसका स्वयं का अधिकार है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा औरत का अधिकार उसका जीने का अधिकार है, राइट टू लिव, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित किया गया है। जीने का गरिमामय ढंग से जीने का अधिकार, वह उसके ऊपर किसी प्रकार का अन्य अधिकार थोपा नहीं जा सकता। इस परिप्रेक्ष्य में जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में एडल्टरी कानून को मनमाना बताया। उन्होंने कहा कि यह महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और अडल्टरी कानून महिला सम्मान के विरुद्ध है, इसलिए यह असंवैधानिक है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने तो यहाँ तक कह दिया कि महिला को शादी के बाद उसकी यौन इच्छाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। शादी के बाद भी वह पर पुरुष से संबंध स्थापित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा कोई न्यायालय नहीं है जो यौन इच्छाओं की पूर्ति का अधिकार देता है। 150 साल से बड़ी उम्र का है अडल्टरी कानून। इसके बारे में अगर आप चाहेंगे, आपके कमेंट आएंगे तो दोस्तों हम अगली वीडियो में चर्चा कर सकते हैं और यह भी बताएंगे कि व्यभिचार कानून भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में किस प्रकार के प्रावधान किए गए। वर्ष 1954 में योजित सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका यूसुफ अब्दुल अजीज के मामले में 5 जजों की संवैधानिक पीठ की ओर से जस्टिस बोस ने कहा था कि आईपीसी की धारा 497 के अंतर्गत किसी महिला को अपराधी इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 15(3) विधायिका जो महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट देता है। कुल मिलाकर समाज ऐसे संबंधों को मान्यता नहीं देता। समाज में ऐसे संबंध रखने वालों को अभी भी लोग हेय दृष्टि से देखेंगे। उन्हें कैरेक्टरलेस, व्यभिचारी, चरित्रहीन और समाज के लिए शुभ नहीं मानते। इन्हें ऐसी ही संज्ञा दी जाती है, किंतु यह कानूनी अपराध नहीं है। यह तलाक लेने का अधिकार हो सकता है। जो परिवार न्यायालय में पेश होता है उसमें यह कहा जा सकता है कि हमारे पुरुष अथवा हमारी स्त्री के दूसरे पर पुरुष से, पर स्त्री से संबंध है और इसलिए हम तलाक देना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। यह आधार तलाक का हो सकता है, किंतु फिजिकल रिलेशन स्वयं की इच्छा से स्थापित करना यह एक भूख है। भूख को मिटाने के लिए ऐसा करना कानूनी अपराध नहीं है। प्रस्तुत मामले में जो ज्योति और आलोक तथा मनीष से संबंधित है, तमाम मित्रों के अनुरोध पर आज का यह वीडियो मैं कर रहा हूं और आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा। और तमाम लोग यह कहेंगे दुबे जी यह सब क्या वीडियो कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की ज़रूरत है। यही वीडियो तो लोग देख रहे हैं, किया क्या जाए। अच्छा वीडियो लोग देखते भी नहीं। इसको भी खराब मत मानिए, उस एंगल से मत देखिए। इस एंगल से देखिए कि हमारे राइट क्या हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे संवैधानिक अधिकार क्या हैं, राइट टू लिव क्या है
और वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है, इसको जानने की आवश्यकता है। और मैं प्रयास करूँगा, हमारे सम्मानित जो दोस्त लोग देख रहे हैं, हमारा यह अनुरोध होगा कि इसे एक अच्छे नज़रिए से देखें, नंबर 1। नंबर 2, हमारा यह भाव होगा कि हम जो भी परोसें वह राष्ट्र हित में हो और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के काम आए। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।